सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप सभी का मेरे शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पूरे के पूरे मार्केट की एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर हम निफ्टी को पूरा डिस्कस करेंगे और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट के अंदर आने वाले समय में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है और क्या बन सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों आइए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं और इंडेक्स के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मार्केट में वीडियो बनाए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, मैंने कोई भी वीडियो आपके सामने नहीं लाया हूँ। उसके पीछे मेरा एक ही कारण था नहीं वीडियो बनाया, क्योंकि मार्केट के अंदर मैं वेट कर रहा था 4 जून के इलेक्शन के रिजल्ट का, जो कि मैं देखना चाह रहा था कि 4 जून के रिजल्ट जब आ जाते हैं मार्केट के अंदर तो मार्केट के अंदर क्या है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा रिजल्ट आने के बाद और उसके बाद में वो क्या बिहेव करेगी। तो 4 जून को जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार जो बनी है पूरी की पूरी मोदी सरकार बनी है, लेकिन पूरी बहुमत से नहीं है ये। इस कारण से उनकी जो इस बार सरकार है गठबंधन वाली सरकार है, एनडीए गठबंधन। जैसा कि आज मेरा टाइटल भी आप देख सकते हो कि गठबंधन सरकार और शेयर बाजार, अब इन दोनों का कैसे क्या रिलेशनशिप रहेगा और कैसे हमारा बाजार चलेगा, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों, सरकार जो है अगर पूरे पूर्ण बहुमत के साथ बनती है तो स्ट्रांगली होती है पूरी की पूरी, और जो भी डिसीजन होते हैं मोदी खुद अपने हिसाब से लेते हैं, क्योंकि 272 सीटें चाहिए होती है जीतने के लिए, तो उनके पास 240 सीटें थी और उसके बाद में गठबंधन से जुड़ा के 293 के आसपास उन्होंने क्या करा कि अपनी सरकार बना ली। तो सरकार तो फॉर्म हो चुकी है, लेकिन अब ये है कि गठबंधन वाली सरकार है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगी आसपास बाहर की जो नॉइज़ चल रही है मार्केट को लेकर के और सरकार को लेकर के, ये सरकार के लंबे समय तक नहीं चलेगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, हो सकता है कि 2 चीज़ें हो सकती है यहाँ पर, या तो सरकार 5 साल तक बिना किसी टेंशन के चल जाए, या फिर टेंशन होते होते भी 5 साल चल जाए, या फिर सरकार क्या है कि 2 से 3 साल चले और सरकार वापस से गिर जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को आप जानते हो कि वो इधर उधर कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो लेकिन फिर भी आज से हम ये मान के चलते हैं कि अभी से कि मार्केट के अंदर जो है ना आने वाले समय के अंदर 2 साल 3 साल मोटा मोटी मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर हम क्या है कि कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं किसी के साथ में, तो इजीली 2 से 3 साल तो निकल ही जाते हैं, उसके बाद में क्या तनातनी होती है और फिर हम क्या कि छोड़ने की सोचते हैं। तो 2 से 3 साल इस गवर्नमेंट के भी मेरे हिसाब से इजीली निकल जाएंगे, और आम पब्लिक भी यही सोच रही है कि निकल सकते हैं इतने। तो हो सकता है कि पूरे के पूरे 5 साल भी निकल जाए। तो अब मार्केट जो है इस बीच में कैसे क्या चलेगी उसको हम देख लेते हैं। मार्केट जो है ना वोलेटाइल हो सकती है इसके बीच में, वोलेटाइल ज़्यादा नहीं रहेगी, कहने का मार्केट चलेगी ये, लेकिन मार्केट का जो व्यू है वो साल भर का 2 साल का 3 साल का ऐसे व्यू लेकर मार्केट चल सकती है। अब 5 साल का 10 साल का व्यू लेकर नहीं चलेगी मार्केट। मेरे हिसाब से मेरी जो साइकोलॉजी कहती है कि हर एक साल को लेकर मार्केट जिएगी। अब 1 साल गवर्नमेंट लग रहा है कि 1 साल तक कुछ नहीं होगा तो मार्केट 1 साल को डिस्काउंट करेगी, फिर लग रहा है 1 साल कुछ नहीं हो सकता फिर उस 1 साल को डिस्काउंट करेगी। इसके हिसाब से मार्केट चल सकती है। तो अब हम समझ लेते हैं कि चार्ट के ऊपर ऐसा क्या दिख रहा है और आगे आने वाले समय में क्या प्रोबेबिलिटी है। आइए चार्ट के ऊपर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि निफ्टी के अंदर हमने यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर ए वेव बनाया था और हम अभी बी वेव के अंदर चल रहे हैं। बी वेव के अंदर भी हमने यहाँ पर ए बी और सी वेव के अंदर चल रहे हैं, जिसके अंदर 1 2 3 और ये हमने अभी 4th बनाई है। ये जितना भी आप पार्ट देख रहे हो सारा का सारा 3 तरह के स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पर 4th वेव कंप्लीट करी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट का जो फॉल जो स्पीड से है। अब चार्ट के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे सिखाता हूँ। दोस्तों, हमारा एक कोर्स है एडवांस टेक्निकल कोर्स, उसके अंदर क्या होता है, ये जो हिस्सा दिख रहे हो आप पूरा का पूरा, इस हिस्से के अंदर यहाँ पर हमने टॉप बनाया था 16 जनवरी 2024 को। 16 जनवरी 2024 को हमने टॉप बनाया। उसके बाद में यहाँ तक हम करेक्शन के जोन में ही चल रहे थे, ठीक है, 3 जून 2024। तो यानी कि मोटा मोटी 4 महीने हो गए। 4 महीने तक हमने, मैं इसीलिए बीच में वीडियो लेकर नहीं आया क्योंकि मैं इस रिजल्ट का वेट कर रहा था कि मार्केट क्या करती है और रिजल्ट क्या आता है। तो ये पूरी की पूरी टाइम वाइज करेक्शन चल रही थी। टाइम वाइज करेक्शन होने के बाद में क्या हुआ, उस दिन जब मार्केट हमारी गिरी, क्योंकि सरकार उस समय पूर्ण बहुमत से नहीं आ रही थी, तो मार्केट ने झटका दिया नीचे का। लेकिन फिर शाम को धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हुई कि ठीक है एनडीए की सरकार बन रही है। तो फिर हमने जो लो पॉइंट क्रिएट करा 21,280 का, मैं बार बार मेरे चैनल में भी और बार बार मेरे जो यूट्यूब का चैनल बोलता रहता कि नीचे की तरफ अगर मार्केट आएगा
तो ज़्यादा से ज़्यादा 21,200 तक आ सकता है। उसने क्या करा, लास्ट का जो फॉल है 21,300 के आसपास बनाया यहाँ पर, और अपना यहाँ पर एक फॉल जो है नीचे की तरफ कंप्लीट कर दिया। अब दो तरह की करेक्शन होती है दोस्तों, एक करेक्शन होती है टाइम वाइज और एक करेक्शन होती है प्राइस वाइज। तो हमने यहाँ पर क्या करा, ये पूरी की पूरी टाइम वाइज करेक्शन निकाली है और लास्ट में हमने यहाँ पर प्राइस वाइज करेक्शन तोड़ दिया। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा फोर्थ वेव का जो लो पॉइंट है वो यहाँ पर लग गया। पहले हमने 0 और 2 की ट्रेंड लाइन लगाई थी, मैं आपको लगाकर वापस बता देता हूँ। ये हमारा 0 पॉइंट और ये हमारा 2 पॉइंट। तो अभी तक हमने 0 ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करा है और यहाँ पर हमने लो पॉइंट क्रिएट करा, तो मैंने इसको फोर्थ वेव अभी माना है। ये भी नहीं है कि फोर्थ वेव पूरी बन गई, ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि फोर्थ वेव का लो पॉइंट जो लग चुका है। अब हम ये समझेंगे कि इलेट वेव जो सी वेव बनती है और इम्पल्सिव वेव बनती है वो हमेशा 5 वेव में लगती है। तो 5 वेव के लिए अभी हमारे पास एक 5th वेव की शुरुआत जो है मुझे लगता है कि हो चुकी है। ठीक है, जिस हिसाब से इसने यहाँ पर इसको 100% रिट्रेसमेंट कर लिया लास्ट वाले लोगों को, तो ये पूरा का पूरा जो इसने 5 वेव के अंदर करा, जो भी मैं शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड में आपको बताऊंगा, इसको पूरा 100% रिट्रेस कर लिया। यानी कि वी शेप की रिकवरी लिए कोविड में जैसा टूटा था ना दोस्तों, याद हो आपको कि कोविड में हम कैसे झटके से टूटे थे यहाँ पर, ये देखिए आप, और फिर हम वापस से वी शेप की रिकवरी करके ऊपर आ गए। इसी तरह से अभी हम शॉर्ट टर्म में भी एक झटका लगा, एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से हम मार्केट में गिर गए, लेकिन हम नीचे टिक नहीं पाए और हमने क्या करा, वी शेप की रिकवरी ले ली। तो वी शेप की रिकवरी ले ली, इसका मतलब ये बॉटम तो हमारा फाइनल मेरे हिसाब से लग चुका है और चार्ट के हिसाब से भी दिख रहा है। अब कोई गवर्नमेंट में भी कुछ नहीं है, सारी सर्टेनिटी आ गई, सब कुछ तो आराम से काम चल रहा है और चलेगा आगे 2 से 3 साल तक। फिर बाद में देखेंगे 3 साल 4 साल के बाद क्या होता है, तब तक तो हमारा स्टॉक मार्केट की 5th वेव भी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम समझ लेते हैं कि ऊपर की तरफ में हमारा 5th वेव जो है उसका टारगेट कितना है। यहाँ पर हमारी फर्स्ट वेव बनी, यहाँ पर हमने सेकंड बनाई, ये हमने थर्ड बनाई, ये हमने फोर्थ बनाई। यहाँ पर फर्स्ट वेव बड़ी है और थर्ड वेव छोटी। इसका मतलब एक इम्पल्स के अंदर क्या होता है दोस्तों कि कभी भी थर्ड वेव जो है ना छोटी नहीं होती। तो मिनिमम मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी बड़ी वेव है ये वाली, इतनी ही वेव यहाँ से ऊपर बनने वाली। तो ये जो वेव है वो कितने पॉइंट की है, 22,100 की, और लो पॉइंट है 18,812। तो मोटा मोटी मेरे हिसाब से 3,000 के आसपास है। तो हम इस लो पॉइंट से अगर देखें 21,300 से 3,000 पॉइंट, यानी कि हमने अभी 22,300 और 23,300 2,000 पॉइंट की चाल तो हमने ले ली। तो अभी हमारे पास 1,000 पॉइंट की चाल और बची हुई है। ठीक है, लेकिन बड़ी भी बन सकती है, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो हम एक बार टारगेट निकाल लेते हैं कि क्या निकल के आ रहा है टारगेट एक्सटेंशन के हिसाब से। ये हमारा थर्ड वेव और ये हमारा फोर्थ वेव। तो अगर 100% मानकर अगर मैं चलूँ तो हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है ऊपर की तरफ में वो आ रहा है आपका 24,600 के आसपास, अगर 100% पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट करते हैं। 61 एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जो तो पूरी हो चुकी है, लेकिन 61 पर जाकर तभी 5th वेव मानी जाती है जब इसका लो पॉइंट काट दे और इसके नीचे भी आ जाए, तो मानते हैं कि हम 5th वेव यहीं पर बन गए। लेकिन अभी वो चीज़ें बाद में करेंगे जब ऐसा होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ तक हम इजीली जा रहे हैं, यानी कि 24,600 तक। अगर हम इस वाले एरिया को भी ब्रेकआउट करते हैं ऊपर तो हम इजीली यहाँ तक पहुँच जाएंगे 26,600 के आसपास। तो मैं 2 टारगेट निफ्टी के लेके चल रहा हूँ, 24,600 इसको ब्रेक करने के बाद में 26,700। तो ये टारगेट आप ये समझ लो कि 99% 90% आ रहा है निफ्टी के अंदर। ठीक है, 5th वेव के हिसाब से। अब हम शॉर्ट टर्म के अंदर इसको समझेंगे कि हम शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है और कैसे क्या चल रहा है। मैंने ब्रॉडर पिक्चर आपको पूरी निफ्टी की बता दी और हमारा स्विंग स्टॉप लॉस भी यही रहेगा। 5th वेव के लिए हमारा स्टॉप लॉस भी यही रहेगा 21,300। अब हम इसको समझते हैं 5 मिनट के चार्ट में। जो हमारा लेटेस्ट अभी स्ट्रक्चर जो निकला ना, इसको हम समझेंगे कि कैसे क्या चल रहा है और आगे इसकी क्या संभावना है। ये है 5 मिनट का चार्ट दोस्तों। इस 5 मिनट को समझाता हूँ मैं आपको। 5 मिनट के अंदर इसने क्या करा, ये जो लास्ट सी वेव बनी इसने 1 2 3 4 5th वेव में अपनी पूरी की पूरी कंप्लीट करी। यहाँ पर इसने शॉर्ट टर्म में यहाँ पर पैटर्न कंफर्म किया और फिर यहाँ पर पैटर्न कंफर्म किया। तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ जो आ रहे हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक फर्स्ट वेव कंप्लीट करी इस वाले एरिया में, सेकंड वेव यहाँ पर कंप्लीट करी और ये पूरी की पूरी थर्ड वेव के अंदर 1 2 3 4 5th। फिर हमने 4th वेव का लो पॉइंट यहाँ पर क्रिएट करा जिसके अंदर ABC करके यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में हमने ये 5th वेव बनाई। 5th वेव में 2-4 ट्रेंड लाइन मैंने खींच रखी है दोस्तों। जैसा कि जानते हो कि जैसे भी 2-4 ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है वहाँ पर हमारा यहाँ से लेकर जो ट्रेंड होता है वो खत्म हो जाता है। और अगर इस वाले लो पॉइंट को भी टेस्ट कर लेता है तो फिर ये पूरा ट्रेंड यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर बड़े टाइम फ्रेम की मतलब ABC बनती है, मतलब पूरे इस स्ट्रक्चर की
करेक्शन होती है अगर ये लो पॉइंट टेस्ट हो जाता है तो। लेकिन यहाँ पर 2-4 ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और अभी तक हमने इस वाले लो पॉइंट को भी ब्रेक नहीं किया। ये हमारा ट्रेंड एक दिन के अंदर आया था, 2 दिन के अंदर आया था और हमने यहाँ पर काफ़ी समय निकाल दिया और ये लो पॉइंट भी ब्रेक नहीं कराए। इसका मतलब हम ऊपर ही जा रहे हैं, ये तो फाइनल हो चुका है। दूसरी चीज़ कि 2-4 ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक हो जाती है हमको पता चल जाता है कि हमारा शॉर्ट टर्म का यहाँ पर टॉप लग चुका है। तो ये जो करेक्शन चल रही है, अब इम्पल्स में क्या होता है कि एडवांस इम्पल्स भी चलती है, यानी कि 5 + 4 9, तो यानी कि 5 इम्पल्स तो बन चुकी है, 5 स्टेप का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये जो भी करेक्शन चल रही है 6th वेव के अंदर चल रही है। तो 6th वेव के अंदर जो चल रही है इसको हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये कैसा स्ट्रक्चर चल रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। यहाँ पर हमने नीचे की तरफ कंप्लीट करा ए वेव, बी वेव, सी वेव, तो यानी कि हमारा ये ए वेव कंप्लीट हो गया। फिर हमने यहाँ पर एक ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है डी वेव, यहाँ पर हमने कंप्लीट करा, फिर हमने एक सी वेव कंप्लीट करा। तो यानी कि 3 वेव के अंदर हमारा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ और सी वेव हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो ए, बी और सी। उसके बाद में हम अगेन डबल करेक्शन कर रहे हैं जिसके अंदर ये बनाया हमने, एक्स वेव हमारी यहाँ पर मार्क हो गई ए, बी, सी। फिर हम अभी ए, बी, सी बनाकर बी बनाएंगे और फिर हम सी बनाने वापस नीचे आएंगे। इस चार्ट के हिसाब से ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इस चार्ट के हिसाब से ये लग रहा है कि ये लास्ट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको अगर मैं एक्स वेव मानता हूँ तो ए ये बना हुआ है, बी ये बना हुआ, सी ये बना हुआ, ए ये बना हुआ, बी ये बना हुआ, सी वेव हम यहाँ मार्क करके आए हैं नहीं आए वो हमें तब पता चलेगा जब हम इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देते हैं। अगर हम ट्यूसडे को या फिर आने वाले दिनों में अगर ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक कर देते हैं तो हमारा ये ए, बी, सी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और हम नीचे की तरफ सी वेव बनाने आएंगे जो कि हम यहाँ तक आ सकते हैं इजीली 23,333। तो क्या हम अब आने वाले समय में कैसे क्या करेक्शन करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा चार्ट कर रहा हूँ ताकि मेरे सामने क्या पिक्चर बड़ी खुल जाएगी। ये है 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट में दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि पूरा हमने एक स्ट्रक्चर निकाला। मैक्सिमम जो नीचे की जो करेक्शन है, मैक्सिमम नीचे की जो करेक्शन है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ सकती है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 23,200, 23,200, 250 मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। इससे ज़्यादा आपकी करेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है इस चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ तक भी ना आए और उससे पहले करेक्शन खत्म हो जाए, वो है आपका ऊपर वाली जो ये ट्रेंड लाइन चल रही है वो। मैं आपको वापस से बता देता हूँ, इतना डीप में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चार्ट के अंदर वो चीज़ जरूरी है। ये देखिए, ये चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इस पॉइंट को मिलाते हुए मैंने ट्रेंड लाइन खींच रखी है। ऊपर की तरफ में जो ट्रेंड लाइन चल रही है, इस ट्रेंड लाइन का अगर लो पॉइंट हम देखें यहाँ पर तो ये आ रहा है 23,300 के आसपास। तो मोटा मोटी जो करेक्शन है 23,300 के आसपास खत्म हो सकती है, जो कि ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है ऊपर वाली, मैंने आपको बता दिया। ये वाली जो दिख रही है ना ये लाइन, वो वेज वाली लाइन आ रही है, कोई सीधी लाइन नहीं खींच रही मैंने, वो जो आ रही है ना वो वाली लाइन है। तो उस लाइन के हिसाब से जो लेवल दिख रहा है वो ये दिख रहा है 23,300। तो मोटा मोटी यहाँ से अगर हम गिरते हैं सीवे बनाने के लास्ट के जो स्टेप है तो हम यहाँ तक आ सकते हैं, इजीली आ सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है और मार्केट कैसे क्या रिएक्ट कर सकती है अगले वीक में। ये है दोस्तों 5 मिनट का चार्ट। हमारे एडवांस टेक्निकल के हिसाब से 5 मिनट की जो करेक्शन है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर 5 मिनट के यहाँ पर इसने एक बार टेस्टिंग कर ली, 2 बार टेस्टिंग कर ली और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार और टेस्ट कर सकता है और हल्का सा काट भी सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हल्का काटने के बाद इस वाले लेवल को संभाल लेता है तो मार्केट क्या है कि इस वाले एरिया के आसपास यहाँ से टेस्ट करने के बाद वापस से ऊपर की तरफ आ सकती है। और ऊपर आने के बाद में क्या हो सकता है कि यहाँ पर 15 मिनट का जो 200 EMA है, जो लास्ट की तरफ आ रहा है 15 मिनट का 200 EMA, वहाँ पर हम जा सकते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट पर अगर हम 200 EMA को नीचे की तरफ काटते हैं और सस्टेन करते हैं, ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के जो 200 EMA हम यहाँ जा सकते हैं। ये भी धीरे धीरे करके ऊपर आ जाएगी, मोटा मोटी का लेवल मैंने आपको बता दिया वहाँ तक है। तो 5 मिनट की 200 अगर काटने के बाद में वापस हम एंट्री अंदर की तरफ करते हैं और ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ से स्पीड से जाएगा दोस्तों, पहली बात मैं आपको ये बता दूँ। और कम से कम इस नॉन स्टॉप की जो चाल है, ये वाला एरिया ब्रेक होने के बाद में 23,500 का जो एरिया है ये ब्रेक होने के बाद में हम नॉन स्टॉप 23,700 800 तक जा सकते हैं सिंगल डे के अंदर। सिंगल डे की बात कर रहा हूँ मैं, सिंगल डे के अंदर जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई है मार्केट के अंदर और ये 5 मिनट का हमारे सामने साइडवेज जोन भी कंप्लीट हो गया है और हमारा एक टेक्निकल के हिसाब से पूरी की पूरी टाइम वाइज करेक्शन पूरी हो गई है। लास्ट में अगर प्राइस तोड़ना चाहे तो यहाँ पर तोड़ सकता है और वी शेप की रिकवरी ही लेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि सेंटीमेंट सारे बुलिश है, सब कुछ है, फिर नीचे क्यों टिकेगा, ठीक है। एक आध दिन टिक भी गया तो अगले दिन वापस से ऊपर आ जाएगा। तो मोटा मोटी
मंडे या ट्यूसडे के दिन अगर 23,500 को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे आता है तो भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो मतलब सारे चीजें पासे खाने जो भी है ऊपर की तरफ दिखा रहा है। गैप अप खुल गया और गैप अप खुलने के बाद 23,500 सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ दिखा दिया तो भी ऊपर जाएगा। तो मोटा मोटी यहाँ से ब्रेकआउट होने की जो संभावना ऊपर की तरफ ही जाता है। नीचे आता है तो भी मैंने आपको लेवल बता दिया 23,300 और 200 तक मैक्सिमम आ सकता है, क्योंकि 5 मिनट की जो साइडवेज जोन है वो पूरी की पूरी डेली चार्ट के हिसाब से और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी पूरी की पूरी निफ्टी के अंदर हो चुकी है। प्यारी सी 4 दोजे यहाँ पर देख सकते हो। तो ये है निफ्टी की एनालिसिस, ठीक है। अगर हम एक चीज़ और कि 23,200 के नीचे जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आ जाएंगे 22,900 के आसपास, इससे ज़्यादा कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो मोटा मोटी ये करेक्शन है बस। अब हम देख लेते हैं कि वापस से बैंक निफ्टी के अंदर क्या दिख रहा है स्ट्रक्चर। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों अलग स्ट्रक्चर है, इसको शॉर्ट टर्म में मैं आपको समझाऊंगा कि ये है आपका डेली का चार्ट। ना तो इसमें कोई इम्पल्स है, ये पूरी की पूरी करेक्टिव राइज जैसा फॉल है, राइज है, और यहाँ पर हम वी शेप की रिकवरी करके भी इसके हाई को नहीं काट पाए। तो मिनिमम इसको एक बार इसके हाई को टेस्ट तो करना है, ठीक है। अब इसके अंदर काफ़ी निफ्टी से अच्छा भी स्ट्रक्चर जो है ना बैंक निफ्टी के अंदर बना हुआ है। शॉर्ट टर्म में मैं आपको इसके अंदर भी इलियट वेव समझा देता हूँ। जो दोस्त मेरे इलियट वेव सीखते हैं मेरे चैनल को देखकर, उसको उनके लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर कैसे क्या स्ट्रक्चर है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट वेव जो बनाई वो भी हमने पैटर्न कंफर्म नहीं करा। इसका मतलब जो भी हम ऊपर जा रहे हैं करेक्टिव राइज में ऊपर जा रहे हैं, कोई इम्पल्सिव राइज नहीं है। 1 2 ये हमारा 3 है, ये हमारा 4th है और ये हमने 5th वेव कंप्लीट करा है। तो यहाँ पर भी एक ABC की करेक्शन चल रही है, लेकिन इसके अंदर जो ना ऊपर जो जा रहा है ना ABC में जाएगा। तो ये पूरा 5 वेव में ABC बन गया, फिर ये पूरा B बन रहा है, फिर अब C वेव बनाने की तरफ हम ऊपर जाएंगे। करेक्टिव राइज में भी मार्केट ऊपर ही जाता है और इम्पल्सिव राइज में भी ऊपर जाता है, लेकिन इम्पल्सिव में जो ऊपर जाता है तो जो भी नीचे फॉल आता है ना वो सारा का सारा करेक्टिव फॉल होता है, और इसके अंदर जो नीचे फॉल आएगा तो इम्पल्सिव फॉल भी हो सकता है। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पर ABC करके A वे बनाई, ABC करके यहाँ पर B वे बनाई, ठीक है। तो यहाँ पर AB हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर हमने ये C वेव यहाँ पर कंप्लीट करा जो कि 3 स्ट्रक्चर में बना है, ठीक है। तो यानी कि मोटा मोटी A B और C यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और शॉर्ट टर्म में यहाँ पर हमने पैटर्न भी कंफर्म कर दिया है। इसके अंदर शॉर्ट टर्म में ये वाला एरिया 100% रिट्रेस कर लेना नीचे जाने के बाद में, और ये पूरे 5 वेव में आया नीचे की तरफ, मतलब 1 2 3 4 5 और 4th वेव को इसने स्पीड से काटा है। तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर ये हमारा सपोर्ट बन चुका है 49,700 हमारा सपोर्ट बन चुका है, और यही हमारा नेक्स्ट वीक के स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो 5 मिनट का बेहतरीन स्ट्रक्चर है, इसके अंदर पैटर्न भी कंफर्म हो गया है। अगर ट्यूसडे को इस लेवल के ऊपर जाता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई देता है और इस वाले लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है, तो इसके अंदर भी आपको 700 से 800 पॉइंट की इंट्राडे के अंदर आपको चाल देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि 5 मिनट का जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। 5 मिनट का हमारा एडवांस टेक्निकल के हिसाब से सब कुछ हो गया, इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। अब इसको चलना ही पड़ेगा, खड़ा नहीं रह सकता। ट्यूसडे या वेडनेसडे इसका ब्रेकआउट है, ठीक है। अगर नीचे आता भी है दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की जो 200 EMA है वहाँ हम आ सकते हैं, जो कि ये वाला एरिया ही दिख रहा है। यहाँ पर हम आने के बाद वी शेप की रिकवरी लेंगे, थोड़ा बहुत खड़ा भी रह सकते हैं, और फिर हम ऊपर की तरफ ही निकलेंगे। यानी कि ऊपर की चाल तब तक बनी हुई है जब तक इस एरिया के ऊपर खड़े और इस एरिया के ऊपर खड़े, तब तक हम ऊपर की तरफ ही रहेंगे। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकआउट हो सकता है, और काफ़ी अच्छी खासी कंसोलिडेशन हमने कर दी है। तो इसमें भी आपको अलर्ट रहना है और काम करना है इसके अंदर भी, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। एक बार और इस वीडियो को देखना, आपको और क्लियर हो जाएगा उस पूरे चार्ट का स्ट्रक्चर। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा कैसा वीडियो आपको लगा। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ।